हेलो एवरीवन। तो चलो हम लोग रूल नंबर 9 के बारे में पढ़ते हैं। देखो, रूल नंबर 9 यही है कि जब तुम्हें 90% ऑफ तुम्हारा जो भी प्रॉफिट है वो अगर बन जाए तो मार्केट को एग्जिट कर लो। क्योंकि देखो, मार्केट बहुत बार एटलीस्ट रिवर्स भी नहीं हुआ तो बहुत बार जैम हो जाता है। हम ये वीडियो में पढ़ेंगे कि क्यों मार्केट में हमें, जब हम समझो हमारा टारगेट 10,000 है या फिर 1 लाख है, तो जब हमें 10,000 पे समझो 8,500, 800, 8,900, 9,000 मिल रहे हैं तो हमें एग्जिट कर लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मार्केट देखो अपनी मर्जी का मालिक है, मार्केट कभी भी पलट सकता है। तुम शायद जितना सही भी हो, चलो तुम्हें तुम्हारे अगर इनके खिलाफ भी नहीं जाएगा तो एटलीस्ट क्या करेगा, मार्केट जैम हो जाएगा, जैसे ये सिचुएशन पे हुई है। देखो हम लोग अभी देखते हैं। देखो, मार्केट में यहाँ एक ट्रेंड ब्रेक हुआ, फिर मार्केट इधर तक एक जोन था, फिर आया, फिर ये जो है मार्केट ने नीचे ब्रेक दे दिया। अगर हम लोग अभी 1 आवर में देख रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो मार्केट को रोक सकती है। ठीक है, देखो अगर हम देखते हैं तो एक प्रॉपर ब्रेकआउट है। देखो मैं तो ये इधर नहीं लेता, क्योंकि देखो हमारा जो रूल नंबर 3 या 2 कुछ है वो कहता है कि डायरेक्ट ब्रेकआउट अगर हो रहा है तो उसमें ट्रेड नहीं करना है अनलेस अनटिल ट्रैप कंप्लीट हुआ। तो ये जो है एक डायरेक्ट ब्रेकआउट है, इधर कुछ भी ट्रैप कंप्लीट नहीं हुआ है तो मैं तो इसमें एंटर नहीं करता। फिर भी अगर किसी ने एंटर भी किया है तो वो गलत भी नहीं है, क्योंकि देखो ये एक डायरेक्ट ब्रेकआउट है। कैंडल भी क्या कर रही है, ये लाइन के नीचे कैंडल क्लोज कर रही है, ऐसा नहीं कि आड़ी टेढ़ी कैंडल है, अच्छी तरह से क्लोज कर रही है। और जब ये क्लोज करके मार्केट गिरना शुरू हुआ तो अगर हम लोग देखें तो 1 आवर में यहाँ तक कुछ भी नहीं है जो मार्केट को रोक सकता है, फिर भी मार्केट इधर तक नहीं आया। देखो अभी इतनी गैप थी फिर भी मार्केट रिवर्स हो गया, तुम्हारा खिलाफ भी नहीं गया। अगर तुमने इधर एंटर करके स्टॉप लॉस इधर रखा है तो तुम्हारा स्टॉप लॉस नहीं खाया, बट फिर भी उसने क्या किया, रिवर्स होके मार्केट ने जैम कर दिया। अगर हम 1 मिनट में देखते हैं तो देखो मार्केट ने इधर ब्रेकआउट दिया था। ठीक है, चाहिए तो हम लोग इधर एंटर कर सकते हैं, मतलब मैं तो नहीं करता बट करने वाले कर सकते हैं। तो क्या हुआ, मार्केट का जो ये जोन था ये इतनी दूर तक बड़ी गैप बची थी। ठीक है, तो मार्केट इधर तक आके बिन वजह मार्केट निकल गया। अब आप सोच के देखो, आपने 10,000 इधर से इधर तक पकड़ा है, जब मार्केट इधर तक आएगा तो आपका नियरली 8,000 तक दिखाएगा, 8,200 ऐसा कुछ दिखाएगा अगर आपने इधर से इधर तक। अब जब वापस आप जीरो पे जाओगे तो आपको मतलब माइनस तो नहीं हुआ, लेकिन कितना दर्द होता है आप खुद सोच के देखो। फिर भी मैं बोलता हूँ, अगर आपको इतनी चुल है कि नहीं भी मैं 100 और 100% ही पकड़ता हूँ, तो एटलीस्ट जब मार्केट थोड़ा नीचे 60-70% पे आ जाए तो अपनी आधी क्वांटिटी जो है बेच दो, क्योंकि एटलीस्ट दिल में ऐसा रहेगा कि चलो 10 तो नहीं बने लेकिन 5 तो बन ही गए, लॉस तो नहीं होगा अगर तुम्हारी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है। बट क्या होता है, मतलब थोड़ा दर्द होता है कि अगर समझो 8,000 80,000 तुम्हारा इधर आके वापस तुम्हें जीरो पे घर जाना है बस 1,000 2,000 के चक्कर में, तो बहुत दिक्कत होती है। मतलब साइकोलॉजिकली तुम्हें गुस्सा आता है, चिढ़ आ जाती है हम लोगों को, क्योंकि इंसान है तो इंसान की फितरत में क्या होता है, ग्रीड और फियर दो चीज़ें बहुत कॉमनली रहती है। तो यही एक रूल है कि अगर आप लोग प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ पे एंट्री कर रहे हो, तो अगर आप हमारा जो भी टारगेट है 10,000 है 20,000 है, जब उसका 90% 80% वो कवर कर लेता है और आपको थोड़ा भी ऐसे डाउट होता है कि शायद यहाँ से ना जाए, तो क्या होगा, अगर आपके 10,000 में 8,000 भी आ रहे हैं तो आप पूरा एग्जिट कर लो। अगर आपका दिल वो करने के लिए नहीं बोल रहा है तो एटलीस्ट अपनी आधी क्वांटिटी तो एग्जिट कर ही लो।